आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामान्य परेशानी के बारे में, मोतियाबिंद के बारे में, जिसे कैटरेक्ट भी कहा जाता है और जो लोगों की विज़न कम करने के लिए कई बार जिम्मेदार रहता है। ये मुख्य रूप से उम्र के साथ होता है, लेकिन कई परिस्थितियों में पाया जा सकता है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसके क्या लक्षण हैं, इसमें क्या परेशानियां होती हैं, इसका क्या इलाज है, इन सभी चीज़ों के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि मोतियाबिंद क्या होता है। आँख में जो रोशनी बनती है वह पर्दे पे बनती है और लेंस का काम जो आँख में होता है उसका काम रोशनी को पर्दे पे फोकस करना होता है। और जो रोशनी का फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, आँख के पर्दे या रेटिना पे होता है। तो रोशनी के जाने का रास्ता है वो इस तरह से जाता है, सामने से होकर ये पुतली से होते हुए रोशनी जाती है। यहाँ पर लेंस होता है, नॉर्मल लेंस, जो इसको फोकस करता है रेटिना पे या आँख के पर्दे पे। होता क्या है कि ये जो सामान्य लेंस रहता है यह एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, शीशे जैसा, जिससे कि इसमें से रेज होती हैं, रोशनी होती है, वो सीधे चली जाती है आँख के अंदर की तरफ और फ़ोटो बनती है। लेकिन उम्र की वजह से या बहुत से कारणों से इस लेंस में बदलाव आने लगता है। इसका जो ट्रांसपेरेंसी रहती है, इसकी सफाई रहती है, वह कम होने लगती है, इसमें सफ़ेदी आने लगती है धीरे धीरे, और जो रेज़ होती हैं जो अंदर जा रही हैं वह यहाँ से पास नहीं हो पाती, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होने की वजह से, जिससे कि अंदर रोशनी कम जा पाती है, पर्दे तक कम पहुँच पाती है और वहाँ जो इमेज बनती है वह नहीं बन पाती है। ये जो कंडीशन है जिसमें प्राकृतिक लेंस धीरे धीरे धुंधला होने लगता है, सफ़ेद होने लगता है, इसको मोतियाबिंद बनना या कैटरेक्ट कहते हैं। मोतियाबिंद के जो सबसे सामान्य कारण होते हैं वो तो एज रिलेटेड ही रहते हैं। उम्र के साथ उसमें बदलाव आने लगते हैं, जैसे त्वचा में झुर्रियाँ आती हैं, बालों में सफ़ेदी आती है, उम्र के साथ और बदलाव आते हैं शरीर में। वैसे ही आँख में के लेंस में जो बदलाव आते हैं उससे भी इसकी ट्रांसपेरेंसी लेंस की कम होने लगती है, सफ़ेदी आने लगती है, जिससे कि ये परेशानियां देखने में होने लगती हैं। ये ज़्यादातर लोगों में होता है उम्र के किसी न किसी फेज़ में, और यही सबसे सामान्य कारण है मोतियाबिंद बनने का। इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे चोट लगने की वजह से हो सकता है आँखों में, लेंस में, या फिर किसी तरह के किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, जैसे यूवेइटिस में, या इसके अलावा कई बार ये जन्मजात बच्चों में भी पाया जाता है, जन्मजात शिशुओं में, नवजात शिशुओं में भी पाया जाता है। किसी तरह का मदर को इन्फेक्शन होने में, प्रेगनेंसी के समय टॉर्च इन्फेक्शन रहता है, या किसी तरह की कोई और कंडीशंस हो, कुछ दवाओं की वजह से भी ये हो सकता है। तो ये ऐसी ये कंडीशंस थोड़ी रेयर रहती हैं, लेकिन ये संभव होता है। बहुत सारी बीमारियों में भी होता है, जैसे डायबिटीज़ के साथ भी इसमें मोतियाबिंद के बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो मोतियाबिंद को बढ़ने में सहायता करती हैं, उसको जल्दी बनाने में उनका योगदान रहता है। जैसे कुछ लोगों में अगर फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल चीज़ें हैं, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, उसमें भी कई बार ये कहा गया है कि हो सकता है जैसे यूवी लाइट के एक्सपोजर से, या कोई किसी तरह के नशे से, इंटॉक्सिकेशन में, अल्कोहल, तंबाकू, इन सब में भी बोला जाता है कि इसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें सावधानियां थोड़ी सी ये रहती हैं कि हेल्दी डाइट लें और इस तरह की डाइट रखें, इंटॉक्सिकेशन से दूर रहें, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा जो सबसे सामान्य सवाल रहता है मरीजों का कि मोतियाबिंद के क्या लक्षण हैं, हमें कैसे पता चले कि हमें मोतियाबिंद बनने लगा है। तो कई बार जो इसके सबसे सामान्य लक्षण रहते हैं वो तो यही हैं कि रोशनी में हमें देखने में परेशानी होने लगती है, विज़न कम होने लगता है थोड़ा। कई बार लाइट में देखते हैं तो उसमें लाइट छिदती हुई दिखती है, फैली फैली सी ग्लेयर्स आने लगते हैं, आँखों में चुभन होने लगती है, रोशनी चुभने लगती है, इंटॉलरेंस होती है लाइट के लिए, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, कई बार धुंधला दिखने लगता है, डबल दिखने लगती हैं चीज़ें। तो इस तरह की परेशानियां रहती हैं। कुछ पेशेंट्स में ये भी रहता है कि उनको पास की चीज़ें बिना चश्मे के भी साफ दिखने लगती हैं। तो ये सब मोतियाबिंद की शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है, बहुत ही सामान्य सवाल जो पेशेंट पूछते हैं कि हम ऐसी क्या सावधानियाँ लें, क्या दवाएं इस्तेमाल करें जिनसे कि मोतियाबिंद ठीक हो जाए, हमें और कुछ ना करना पड़े।
तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मोतियाबिंद का इलाज क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी ही है। अभी किसी भी तरह से कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन कोई मेडिसिन नहीं अवेलेबल है, कोई दवा या कुछ और पद्धति या कोई और तरीका जिससे कि मोतियाबिंद को ठीक किया जा सके। तो इसके लिए केवल सर्जरी एक ऑप्शन बचता है, जिसमें मोतियाबिंद में लेंस को के अंदर का जो भी सफ़ेदी रहती है उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं, क्लियर लेंस डाल देते हैं, जिससे कि पेशेंट को साफ दिखने लगता है। ये जो रोशनी का रास्ता बंद है सफ़ेदी की वजह से, इसमें सफ़ेद जो कंपोनेंट रहता है मोतियाबिंद का उसको हटा देते हैं और यहाँ आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं, जिससे कि रोशनी अंदर तक जाने का रास्ता खुल जाता है और पेशेंट को साफ देखने में आसानी होती है। यह कई विधि से किया जा सकता है। इसमें कई तरह की टेक्निक्स रहती हैं, कई तरह के लेंसेज रहते हैं जो इलाज में सहायता करते हैं। कुछ पद्धतियों में पहले बड़े चीरे वाला ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन समय के साथ में नई टेक्निक्स आ गई हैं, नई मशीनें आ गई हैं, जिससे ऑपरेशन में सहायता रहती है। ऑपरेशन में एक चीरे की सहायता से जो डिजीज़ वाला लेंस है या सफ़ेद लेंस है या कैटरेक्ट का लेंस है उसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह दूसरा लेंस डाल दिया जाता है। इसके अलावा फेको इमल्सिफिकेशन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है मशीन के द्वारा, जिसमें लेंस को घोल कर हटा दिया जाता है और उसकी जगह नया लेंस डाल दिया जाता है। जो लेंस डाला जाता है वो कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो मरीज़ पूछते हैं कि ऑपरेशन कब करवाना चाहिए। तो पहले के समय में मोतिया को पकने का इंतज़ार करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। नई मशीनों के आने के साथ में, नई टेक्निक आने के साथ में बेहतर रहता है कि जब आपको रोशनी में परेशानी होने लगे, देखने में परेशानी होने लगे, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप करवाएंगे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना उतनी कम रहेगी ऑपरेशन के दौरान, और विज़न फिर से वापस आने की संभावना उतनी अच्छी रहेगी। अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन में देर की जाती है, पकने लगता है, गलने लगता है, तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है वो किसी तरह का सबलवाई बना दे या अपने आप टूटकर आँख के अंदर पीछे की तरफ गिर जाए, तो फिर बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, रेटिना के पर्दे के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेहतर यही रहता है कि समय रहते उसका ऑपरेशन करवा लिया जाए। इसके अलावा कई बार मरीज़ पूछते हैं कि हमारी दोनों आँखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, कब करवाएं। तो अगर इस तरह का है तो पहले एक आँख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है और सलाह दी जाती है कि लगभग 3 से 4 सप्ताह उसमें रुका जाए और फिर दूसरी आँख का ऑपरेशन किया जाए। इसके अलावा ये सवाल रहता है कि क्या क्या ऑपरेशन के पहले हमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो ऑपरेशन के पहले जो सामान्य चीज़ें होती हैं कि अगर आपको बीपी है, ब्लड शुगर है, तो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, उसकी दवाएं चालू करनी चाहिए। अगर कोई खून पतला करने की दवा चल रही है तो आपके डॉक्टर की सलाह से उसको आप रोक सकते हैं कुछ समय के लिए ऑपरेशन के पहले, अगर वो सलाह दे रहे हैं। और सब ऑपरेशन के समय में जो भी दवाएं रहती हैं वो चलती रहती हैं, सामान्य ब्लड प्रेशर की, शुगर की। बस थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है ऑपरेशन के पहले भी और बाद में भी, और कॉमन प्रिकॉशंस होते हैं वो लेने होते हैं। और ये उम्मीद की जाती है इन सब के साथ में विज़न अच्छी आ जाएगी। अगर आप इस बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और सलाह चाहते हैं, तो नीचे लिखे बॉक्सेस में हमें मैसेज करके भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। अगर आप किसी तरह की सलाह चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करके हमारे स्टाफ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे और भी वीडियो बनाने की।